सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के अपने इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महामहिम राज्यपाल जी, माननीय सर कार्यवाह जी, M.K. श्रीधर सर, मोहन जी, टी.वी. राजू जी, नागराज जी, साथ ही साथ इस सभागार में उपस्थित आदरणीय मुकुंद जी, श्री जी लक्ष्मण जी, श्री रघुनंदन जी, साथ ही साथ सभागार में उपस्थित आप सभी विद्वत जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा आप सभी को नमस्कार। हम सभी आज युवक संघ के इस कार्यालय में उपस्थित हैं। युवक संघ के अपने कार्यालय का उद्घाटन हुआ और उसके पश्चात हम आज इस सभागार में उपस्थित हुए हैं। युवक संघ, या हम युवक शब्द पर ही विचार करें तो युवा है कौन, सबसे पहले इस पर हमारी दृष्टि जाती है। तो आज के समय की यदि बात करूं, मैं आज की इस परिस्थितियों की बात करूं, पिछले कुछ वर्षों में बदले हुए हमारे देश के इस नैरेटिव के बाद जो युवा है, उस युवा की बात करूं तो युवा वो है जो संवेदनशील है, युवा वो है जो भविष्य के स्वप्न देख रहा है, युवा वो है जो ऊर्जावान है, युवा वो है जो शक्ति का पुंज है, युवा वो है जो साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है, युवा वो है जो वायु की ऐसी गति है, ऐसी गति के समान आगे बढ़ रहा है जो कि विध्वंस के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज को, पूरे युवा वर्ग को और पूरे देश को शीतलता प्रदान करने के लिए अपना योगदान दे रहा है। यदि मैं 2011 की जनगणना की बात करूं तो 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में आज 65% युवा हैं, यूथ है, जिसके कारण हमारा देश पूरे विश्व भर में एक युवा देश के नाते से जाना जाता है। उस युवा देश के नाते से जानने के कारण एक बहुत बड़ी चुनौती भी हम सभी के समक्ष होती है कि यदि उस युवा की शक्ति को राइट डायरेक्शन में एक पॉजिटिव, उस युवा की पॉजिटिव एनर्जी को चैनलाइज कैसे किया जाए, यदि उस यूथ की एनर्जी को चैनलाइज किया जाए राइट डायरेक्शन में, तब तो वो निर्माण के काम आती है, नवनिर्माण के काम आती है, पुनर्निर्माण के काम आती है। परंतु यदि उस शक्ति को, युवा की शक्ति को राइट डायरेक्शन न दिया जाए तो वो विध्वंसकारी होकर के हम सभी के सामने आती है। उसके परिणाम अलग अलग स्थानों पर हम लोगों को समय समय पर देखने को मिलते ही रहते हैं। यदि अपने देश के युवाओं की बात करूं तो आज के समय में बदले हुए नैरेटिव में हमारे देश का युवा आज दिग्भ्रमित नहीं बल्कि एक दिशा के साथ में आगे बढ़ रहा है, दिशा को लेकर के आगे बढ़ रहा है। और वो दिशा क्या है? वो दिशा है अपने देश को आगे लेकर के जाने की दिशा। वो दिशा है अपने देश को, देश के उस पुनः गौरव को स्थापित करने की दिशा। वो दिशा है, यदि हम अपने देश के आध्यात्मिक परंपरा की बात करें तो पुनः अपने देश को विश्वगुरु बनाने की बात है। यदि आर्थिक शक्ति के रूप में स्ट्रांग होने की बात करें तो पुनः अपने देश को सोने की चिड़िया बनाने की बात है। आज उस दिशा में हमारे देश का यूथ आगे बढ़ रहा है। यदि महर्षि अरविंद जी के एक वाक्य पर विचार करें तो महर्षि अरविंद जी ने कहा था कि भूतकाल का भान, वर्तमान की चिंता और भविष्य के स्वप्न जिस देश के युवा में होते हैं वो देश आगे बढ़ता जाता है। यदि आज विचार करें तो हमारे देश का युवा उस भूतकाल के अपने ज्ञान को, ज्ञान परंपरा को, भारतीय संस्कृति को जानने के लिए उत्सुक है, लालायित है, जिसको कॉलोनियल माइंडसेट के द्वारा डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई, उसके द्वारा प्रयास किया गया। और आज उसी के द्वारा हमारे देश का जो युवा है अपने भूतकाल को जानने के लिए गौरव की अनुभूति करना चाहता है। वो हम्पी को भी जानना चाहता है, वो विजयनगर को भी जानना चाहता है, वो हरिहर बुक्का को भी जानना चाहता है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई, रानी मां गायदिल्लू को भी जानना चाहता है। ऐसे हमारे देश का युवा आज इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है तो निश्चित सी बात है कि उसके मन में भविष्य के स्वप्न भी होंगे। जब वो भूतकाल की तरफ पलट करके अपने देश की समृद्धशाली परंपरा को देखता है तो उसे ध्यान में आता है कि हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं हम सभी। इस कारण से वो भविष्य के स्वप्नों को अपने नेत्रों में लेकर के आगे बढ़ रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अतीत की नींव पर ही राष्ट्र का निर्माण करना होगा। युवा वर्ग में यदि अपने विगत इतिहास के प्रति कोई चेतना ना हो तो उसकी दशा प्रवाह में पड़े एक लंगरहीन नाव के समान होगी। ऐसे नाव कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती है। इस कारण हमारे देश का युवा अतीत का ज्ञान लेते हुए अपनी भाषा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपने देश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति, अपने देश की उन वीरांगनाओं के प्रति स्वाभिमान का भाव भर करके निरंतर आगे बढ़ रहा है। देश के युवाओं के भीतर आज आध्यात्मिक चेतना का भी संचार हो रहा है, वो आध्यात्म के प्रति भी सचेत हो रहा है, वो अपने देश की गुरु परंपरा को भी जानना चाह रहा है। देश की शिक्षा में यदि बात करें तो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम अपने राष्ट्र के पुनर्निर्माण के प्रति वापस से
उसकी तरफ तीव्र गति से आगे बढ़ने की दिशा में हम चले हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे देश में आज 23 वर्ष के युवा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत करके आते हैं। हमारे देश की महिलाएं, मीराबाई चानू की बात करूं या फिर पीवी सिंधु की बात करूं, तो हम सभी का सिर गर्व से ऊंचा कर देते हैं, क्योंकि उनके मन में स्वयं के लिए पदक जीतने का भाव नहीं, बल्कि देश के लिए पदक जीतने का भाव है। इस कारण से हम सभी आज आगे बढ़ रहे हैं। संवेदनशील युवा है, जिसके कारण ही हमारे देश का युवा अपने ग्रंथों की तरफ मुड़ करके अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, इस भाव को चरितार्थ करता है। साथ ही साथ तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में कहा कि जे न मित्र दुख हो ही दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी, निज दुख गिरि सम रजकर जाना मित्रक दुख रज मेरु समाना। जब इस बात की तरफ, अपने ग्रंथों की तरफ हमारे देश का युवा मुड़ता है, अपनी संस्कृति की तरफ मुड़ रहा है, तो संवेदनशीलता का भाव भी उत्पन्न होता है। और इस कारण कोविड के इस दौरान वो अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए भी अपने समाज की, अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, रक्तदान करना हो, वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अवेयर करना हो, घर घर जाकर के लोगों को अवेयर करना हो, हर एक प्रकार का कार्य करने के लिए हमारे देश का युवा आगे आया है और आगे बढ़ता ही रहेगा। आज युवाओं के भीतर यह भाव है कि दुर्लभम भारते जन्म मनुष्यम तत्र दुर्लभम, यानी कि मनुष्य का तन मिलना ही बहुत दुर्लभ है और उसमें भी भारत भूमि पर जन्म लेना उसमें भी और अधिक दुर्लभ है। तो आज उस भाव से संचारित हो रहा है युवा हमारे देश का। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू आई है वो सारे तरीके के भाषा के बैरियर को खत्म करेगी। जिस तरीके से भाषा का बैरियर हमारे खेलों में नहीं दिखाई देता है, जिसके कारण हम खेलों में उत्तरोत्तर उन्नति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उसी प्रकार से एनईपी के माध्यम से जब वो भाषा का बैरियर हमारी शिक्षा में भी समाप्त होगा, तो हम सिर्फ खेल जगत में ही नहीं बल्कि हर एक जगत में उन्नति, हर एक खेल जगत में ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में हम उन्नति करने की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।